अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जलसों में पहले अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते थे, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चला करती थी, लेकिन तरेसा टे की जो सदारती रेफरेंस है उसकी तशरीह आने के बाद ये जो सोच में तब्दीली आई है रातों रात, ये नया बयानिया किस तरह से असरअंदाज करेगा सियासी सूरत हाल को। साथ ही साथ डॉलर की बहुत ऊंची उड़ान पकड़ में आ नहीं रहा है, माशी सूरत हाल इस वक्त ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन इसकी दो तरफ से जो जिम्मेदारी है, कभी पीटीआई डालती है के ऊपर कि इन्होंने आकर कुछ दिनों के अंदर ये सब कुछ खराब कर दिया है, तरक्की हो रही थी, लेकिन नून लीग कहती है इन्होंने 4 साल में बिगाड़ पैदा किया। कौन है जिम्मेदार? अपने तज्जियाकारों से ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर। तो एक फैसला हो गया है और वो है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है कि वो इस मौजूदा हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, यानी अगस्त 2023 में ही इलेक्शंस होंगे और जितने मुश्किल फैसले करने हैं इस वक्त में सब मिलकर इसका बोझ उठाएंगे। लेकिन फैसला तो हो गया, अभी हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ पंजाब में कल का जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह आने के बाद आईनी बहरान, मुमकिन आईनी बहरान है, उसके ऊपर बहुत से मुबैना तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल होती है, बहुत तशवीश। दूसरी जानिब है कप्तान इमरान खान, उन्होंने भी ऐलान किया है आज कि वो मुल्तान के जलसे यानी जुमे को गालिबन ऐलान कर देंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च होना है उसकी तारीख क्या होगी और कैसे होगी। फिर ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कुछ इंटरिम सेटअप के लिए जोड़ तोड़ हो रहे हैं। क्या क्या ऐसे में ये मुमकिन है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? हमारे एनालिस्ट के पास हाँ या नहीं क्या। आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रही हैं महमल सरफराज साहिबा, अतर काजमी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। महमल, सबसे पहले इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या समझती हैं, कंप्लीट होगी टर्म जिस तरह से अब फैसला किया है ये मौजूदा सेटअप ने? देखिए अलीना, ये जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो इसमें तो लगता है कि शायद ना हो सके टर्म पूरी, यानी कि जो अगले साल तक, यानी कि अगस्त 2023 की जो बात कर रहे हैं वो शायद मुश्किल लगती है। देखिए, अगर आप पीएमएलएन के जराये से बात करें तो वो ये चाहते हैं कि अभी जो है असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं बजट से पहले और इलेक्शंस कॉल कर दिए जाए और नई केयर टेकर सेटअप जो है वो आकर बजट दे, क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी भी पंजाब के अंदर एक सिंपल मेजॉरिटी जो है वो लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इत्तेहादियों ने ये तय किया है कि वो ये मुद्दत पूरी करेंगे और वो चाहते हैं कि ये हुकूमत, क्योंकि एक इकोनॉमिक क्राइसिस बना हुआ है, अभी भी आईएमएफ के साथ आपको पता है डिस्कशंस चल रही हैं, तो मुश्किल फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि हुकूमत ये मुश्किल फैसले ले और फिर बजट भी दे। तो जब बजट देंगे तो बजट तो ये कोई रिलीफ वाला बजट नहीं होगा अलीना, रिलीफ वाला बजट तो अगले साल का बजट ही हो सकता है, ये वाला बजट तो नहीं हो सकता। बात यह है कि मुश्किल फैसले तो हुकूमत ले ले, उसके बाद क्या इत्तेहादी जो है वो साथ खड़े रहेंगे कि नहीं, ये एक सवाल है जो कि थोड़े से डाउट्स क्रिएट करता है, क्योंकि ये जाहिर बात है गवर्नमेंट जो है ये बहुत ही रेजर थिन मेजॉरिटी के ऊपर है, दो लोग भी इधर से उधर हो गए तो हुकूमत को बहुत जो है हुकूमत जा सकती है। तो ये इतनी बड़ी जो कोलिशन है, क्या वो साथ रहेंगे नहीं? आपका पॉइंट जेन्युइन है महमल, और आप जो बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक तो इत्तेहादियों ने भी फैसला किया है ना न्याजी साहब कि साथ ही खड़े रहेंगे, मिलकर बोझ उठाएंगे, और काफी ताखीर, 1 महीने की ताखीर के बाद ये फैसला हुआ है। आप क्या समझते हैं क्या होगा? दूसरा, शेख रशीद साहब बड़ी पेशगोइयां भी कर रहे हैं 31 मई से मुतल्लिक, कह रहे हैं कि कुछ गौर हो रहा है। क्या खबरें हैं इससे मुतल्लिक आपके पास, क्या तज्जिया है आपका? शेख रशीद साहब तो खैर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही एक गैर संजीदा किस्म के, एक होता है कि अब लफ्ज़ पता नहीं गैर मुनासिब ना हो, एक फक्कड़ किस्म के सियासतदान हैं, अगर ये लफ्ज़ कोई बुरा नहीं है तो, जिसके अंदर है कि बिल्कुल लूज टॉक करना और जो मुंह में आए या जो ख्वाहिशात हों आपकी उसके मुताबिक बात करना। देखिए, ये सियासत जो है ये कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होती कि मैंने आज जो कुछ तय कर लिया है वो जो है हफ्ते बाद ही मैं उसके उसी तरह अमल पैरा रखूँ, क्योंकि ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं और जब वेरिएबल्स उसके मुकाबले में चीज़ें जब कॉन्टेस्ट होती हैं और पता चलता है कि मैं फैसला गलत कर बैठा हूँ, तो आपको पूरा इख्तियार होता है कि उस फैसले को मॉडिफाई करें या उसके अंदर थोड़े बहुत जो नक्स हैं वो निकालें या उसको उससे वापस ही ले लें या यू टर्न ले लें। पहली बात तो यह है कि आपके प्रोग्राम में मैं एक छोटा सा कहूँगा, एक डिस्क्लेमर के साथ मैंने कहा था आज से 4 महीने पहले, वो चूँकि रेलिवेंट है इसलिए मैं तो दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा जी, मेरे सारे साथी कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अव्वल तो आएगी नहीं
और आ गई तो कामयाब नहीं होगी। तो मैंने कहा था जी आएगी भी सही और कामयाब भी होगी, लेकिन मेरा डिस्क्लेमर यह है कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम नून को सब बहुत नुकसान पहुंचेगा और इमरान खान को फायदा होगा। ठीक है, और 2-3 दफा जैसे करूंगा सर, हर एपिसोड में डिस्कस करते हैं वैसे हम ये। अच्छा, अब उसके बाद अब आगे आ जाए। अब जैसे आए तो ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी थी। इमरान खान साहब कंफर्टेबली पहला राउंड जो अपनी सियासत का जीत चुके थे। इमरान खान साहब की सियासत का जान पड़ गई थी और रिवाइवल हो गया था। अब इसको देख के मुस्लिम नून जो है वो, इससे मुझे तकलीफ होती है कि जैसे उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, वो उनमें सरासीमगी आ गई और उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया कि देखो जी ये इकॉनमी, इसको चलाएंगे तो ये नहीं, या ये ख़राब हो जाएगा, इकॉनमी को पकड़ते हैं उसको ठीक करते हैं तो अनपॉपुलर होते हैं, क्यों ना इमरान खान में मलबा डाल निकला जाए। मैंने फिर अपना एक व्लॉग भी किया और बताया कि जनाब जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना मुश्किल था, यही मैंने कहा इसको इलेक्शन। अब मुस्लिम नून यहाँ पे जब गई लंदन में तो वहाँ ये तय हुआ कि हम खत्म हो गया आपका, हम इसको नहीं लेके आएंगे, लेकिन आप सारे इत्तेहादियों के साथ मिलके उन्होंने मुझे 3 फकरे जरूर कहने देंगे क्योंकि उससे कंक्लूड नहीं होगा। मैं जल्दी कह देता हूँ कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर पहले लंदन से ये लेके आए कि हमने इसको रिजॉल्व करना है, इत्तेहादियों को कन्विंस करना है, लेकिन इत्तेहादियों ने उनको कन्विंस कर लिया कि हम अगस्त 2023 तक चलाएंगे। अमलन ग्राउंड रियलिटी पे जैसे आपने खुद कहा है कि यहाँ पे इंटरिम सेटअप के लिए भी इंटरव्यूज शुरू हुए हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि एक तीर से कई के शिकार खेले जा सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी शिकार हो जाएंगे और अपोजिशन को भी नुकसान होगा या नफा होगा। इंटरिम सेटअप आएगा और इंटरिम सेटअप के बारे में मैंने पहले कहा था कि हो सकता है 1 साल तक भी लास्ट कर हाँ, को ऑप्शन ले रहे हैं आप, इंटरिम सेटअप लास्ट कर जाए 1 साल तक भी। ये मेरा ख्याल है कि ये जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे आप, लेकिन इंटरिम सेटअप लंबा चलेगा। अथर अलीना, फिर तो ये नई का ऑप्शन लिया ना, मेरे नई का ऑप्शन है, इस लिहाज से बिल्कुल नहीं का इलेक्शन नहीं होंगे, इंटरिम सेटअप होगा जो काफी लास्ट करेगा। तो फिर मुद्दत तो ना पूरी नहीं सर, हाँ का ऑप्शन हुआ ना, फिर मौजूदा जो सेटअप है वो तो अपनी मुद्दत नहीं लेकिन पूरी करेगा ना, हाँ का ऑप्शन हुआ। लेकिन अलीना फिर ऑप्शन कोई ना ले, क्योंकि फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट कह रहा हूँ कि अगलों ने अगले तैयारी कर रहे हैं इंटरिम सेटअप की और फिर उसको आगे चलाने की, ताकि 29 नवंबर को इंटरिम सेटअप रहे। अच्छा, आप इंटरिम सेटअप को नवंबर से जोड़े। अतर आपका तजिया क्या है? वैसे ये ना सही नहीं है, ये धांधली है, इसलिए मैं हाँ का वापस ऑप्शन चेंज करवाना चाहती हूँ। सर नहीं, मुद्दत नहीं पूरी हुई ना, फिर अगर इंटरिम सेटअप आया तो मौजूदा हुकूमत तो साइड पे होगी ना। अतर आगे देखिए अलीना, मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? क्या आपको इस वक्त मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नजर आ रही है? हुकूमतें फैसले करती हैं, क्या इस हुकूमत ने कोई फैसला किया? इतना बड़ा ये सियासी इत्तेहाद है, ये 1-2 फैसले नहीं कर पा रहे, स्वाय FIA में ट्रांसफर्स और ECL से अपने नाम निकालने के अलावा या मरियम बीबी के लिए VIP सिक्योरिटी फराम करने के अलावा और कौन सा फैसला इन्होंने किया है? वो लोग जो उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस के हवाले से मुफ्त मशवरे देते थे, इस वक्त पंजाब के अंदर काबीना भी नहीं है, पंजाब ऐसे ही चल रहा है, तो ना भी कोई मुफ्त मशवरे दे रहा है, ना कोई किसी को कोई तशवीश हो रही है। मसला ये है कि हुकूमत तो तब चलेगी ना जब हुकूमत नाम की कोई चीज हो। 2 चीजें हैं इसमें, एक तरफ ये प्लान है कि इस हुकूमत को हर हाल में अगले साल तक चलाना है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये पक्का प्लान है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की तस्दीक शुदा सिलेक्टेड हुकूमत है। पहले तो वैसे ही इल्जाम लगते थे ना, इस वक्त जो सिलेक्टेड सेटअप है इसको हर हालत में अगले साल तक चलाना है। लेकिन ये बड़ी क्यूटनेस है, जो नया आता है वो दूसरे के ऊपर, ठीक है, जो ऑपोजिशन में होता है, जो नया आता है वो दूसरे के ऊपर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाता है, लेकिन चला नहीं सकेंगे, नहीं चलना, नहीं का ऑप्शन दे रहे हैं। मेरा एक जवाब ले लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जब आपको मुनासिब लगे, क्योंकि मुझे अतर साहब से मोहब्बत बड़ी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह हमारा बरखुरदार चला जाए। ठीक है सर, मुझे वैसे भी किसी ने कहा कि अगर एक जुमले में आप कंप्लीट करेंगे तो मुझे वैसे भी तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है कि आपकी थोड़ी ट्रेनिंग या सरपरस्ती की जरूरत है, तो मुझे नहीं पता कि इनको जरूरत है या नहीं है। उन्हें कहा आपका तजर्बा शेयर किया करें। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, देखो हम ज्यादा इसलिए करते हैं, अतर ये इमरान खान साहब को VIP सिक्योरिटी 2013 से मिली, ये असल में हमने, चूंकि मरियम साथ लग गई है, तो अब या तो कहेंगे मरियम की कोई मुकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं है। अगर उसका पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में आती है, पॉलिटिकली एक वाइब्रेंट है,
तो उनको जो सिक्योरिटी मिली है, तो ये सिक्योरिटी इमरान सर, खान ये साहब को सिक्योरिटी कहाँ से आ गई दरमियान में? नहीं, उन्होंने कहा है कि मरियम को वीआईपी सिक्योरिटी देना इस हुकूमत की हुकूमत बात का कर काम रहे है, थे। इस हुकूमत का काम है। मैं उसे क्रेडिट करूंगी, ये वीआईपी सिक्योरिटी बेशुमार लोगों के पास है जो मरियम को मिली हुई है, ठीक, इसलिए इसमें बुरा ना मनाए। और हुकूमत अच्छा, का ये है कि ओके, चार ओके, अच्छा, चार अच्छा, हफ्ते ठीक है। 5 दिन 4 हफ्ते 5 दिन की हुकूमत जो है वो 3 साल 8 महीने तलाक से चलने वाली हुकूमत जो है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहती। और पूरा जैसे खर्च होते जा रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन उसका किसी ने हिसाब नहीं देना। 3 साल 8 महीने। कोई इतराज नहीं है सर। सर करते हैं, अगले सवाल में करते हैं। न्याजी साहब यही है, न्याजी साहब यही है अगला सवाल। दोनों अभी जो सेटअप है, मौजूदा हुकूमत है और पिछली हुकूमत ने क्या किया, मवाजना करना है, और फिर उससे पिछली हुकूमत का भी। अतर मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इजाजत दें, भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। भट्टी साहब, क्या तज्जिया है आपका? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये जो सिक्योरिटी वाला मामला है, प्लीज इन सारों से सिक्योरिटी वापस ले लें। अगर इन्होंने अपने इक्तदार में इस मुल्क को इस काबिल नहीं बनाया कि ये खुद भी सिक्योर हैं, तो इनको सिक्योरिटी इनसे ले लेनी चाहिए। जब हम फिर रहे हैं विदाउट सिक्योरिटी, तो ये क्यों नहीं फिर सकते? नंबर 1। नंबर 2, जैसे अदम एतमाद पर ये मुत्तफिक नहीं थे, ऐसे मुद्दत पूरी करने पर भी अभी तक मुत्तफिक नहीं है। और लंदन हुकूमत कुछ और कह रही है, इस्लामाबाद हुकूमत का कुछ और ख्याल है, सब 1 पेज पर नहीं है। इनकी बॉडी लैंग्वेज लगती है कि ये हुकूमत में आ गए हैं। ये तो इस तरह लग रहा है कि इमरान खान के हाथ में डंडा है और ये सारे आगे आगे डर डर के भागी जा रहे हैं। कभी फराग होगी, तो कभी तोशा खाना, तो कभी तू करप्ट है, तो तू फलाना है, तो फलाना है। सारे बयानियां हवा हो गया इनका। वोट को इज्जत दो पे, जमहूरियत और सिविलियन पर सुप्रीमेसी पर सारे तजर्बे हवा हो गए। शबाश स्पीड जो है वो इतनी स्पीड हुई कि लंदन पहुंच गई, और कुछ भी इनके हाथ में पल्ले भी नहीं है। ये मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ नवंबर तक का मेला है, नवंबर की तकर्री तक का मेला है। आज के मसाइल का तमाम मसाइल का हल है फौरी इंतखाबात। आज की सियासी अदम इस्तेकाम का हल है फौरी इंतखाबात। बड़े बड़े और मुश्किल फैसलों का मैंडेट फौरी इंतखाबात। मेरा जो पूरा का पूरा पैनल है वो बुनियादी सवाल के जवाब में ना की ऑप्शन ले रहा है। कह रहे हैं, लगता है उनको कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। और न्याय साहब साथ साथ खबर भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इंटरव्यूज हो रहे हैं इंटरिम सेटअप के लिए, और उनको लगता है कि इंटरिम सेटअप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर जाए, इसलिए नहीं की ऑप्शन लेते हैं। छोटी सी ब्रेक, फिर मईशत पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारा दूसरा सवाल आज का ये है कि माशी बहरान की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत? महमल, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए अरीना, इसका सिंपल आंसर तो ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता कामयाब, और इमरान खान साहब की अगर हुकूमत रह जाती, तो क्या यही हालात होते या इससे भी बदतर हो जाते? क्योंकि लगता तो ऐसे है कि उस वक्त तो सोचते हैं शायद मजीद भी बुरी हो सकती थी। और ये बात दुरुस्त नहीं है कि उनकी टीम की कोई मेहनत पर पानी फेर दिया गया। जाने से पहले IMF के प्रोग्राम में तो पिछली हुकूमत गई थी। मिनी बजट जो है वो जाने से पहले पिछली हुकूमत ने दिया था, और ये कमिटमेंट भी की थी कि पेट्रोल की कीमतें वगैरह बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं की। एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए वो कम करते गए। जब उनको लगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो वो कम कर गए। 189 पे डॉलर उनके जमाने में था, और जो इन्फ्लेशन थी वो तकरीबन 13% पर आ चुकी थी। शरह सूद जो थी वो 12.25% यानी कि 12.25% तक आ गई थी। और ये सब अलामात थी कि इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जा रहा है, क्योंकि ये शौकत तरीन साहब ने भी बात की थी कि तिजारती खसारा बहुत ज्यादा हो गया। और आप देखें कि हमारे पास जब ये गई है हुकूमत, तो 10.8 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व थे, जो कि 2 महीने का भी इंपोर्ट कवर जो है वो मुश्किल से कवर करते हैं। अब मुझे लगता है कि टीम की तो मेहनत कोई ना हुई ना, और वैसे भी कौन सी टीम है लीना? वो असद उमर की टीम, वो हफीज शेख की टीम, वो हमाद अजहर साहब की टीम, वो शौकत तरीन साहब की टीम, क्योंकि 4 तो आए। शौकत तरीन साहब तो ये भी कह गए कि हुकूमत पर जिम्मेदारी आती है। तो देखिए साबका हुकूमत पर, अच्छा सिर्फ लीना इसमें मैं एक चीज ऐड जरूर करती जाऊंगी, साबका हुकूमत पर ओवरऑल जो मईशत की सूरत हाल है, जी वो ओवरऑल मईशत की सूरत हाल उनके ऊपर आती है। लेकिन जो इस वक्त जो पिछले 37 दिनों की गैर यकीनी की जिम्मेदारी है, ये शहबाज शरीफ साहब। आप देखिए कि ना ये फौरी फैसले कर पाते हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो आपको लगता है कि अभी इस हुकूमत के ऊपर, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो साबका हुकूमत के ऊपर, तो साबका हुकूमत की ऑप्शन ले रहे हैं जी। हम साबका हुकूमत की ऑप्शन ही ले रहे हैं जी। आज हमारे जो एनालिस्ट हैं
वो आज हमारे एनालिस्ट सही तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उनके लिए उनका जवाब सुन के आपको बता रहे। डिसाइडेड है लीना, लेकिन मैं आपको तरफ कुछ ऐड करना चाह रही थी, वो आप बाद में डिसाइडेड है साहब का हुकूमत, अथर आपका डिसाइडेड है? नहीं, मेरा तो बड़ा बिल्कुल वाजे है। मसला ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है ये तो तजर्बाकारों की हुकूमत है। इन्होंने तो आके चीजें बदल देनी थी, इन्होंने तो आपको सियासत सिखानी थी। इनसे तो लोग फार्मूले पूछते थे, इनकी तो स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। तो अब वो स्पीड किधर गई, वो सब कुछ कहाँ पे गायब हो गया। प्रॉब्लम यह है कि हुकूमतों के साथ साथ ये जो निज़ाम है, जिस निज़ाम के अंदर हम रहते हैं और जिन लोगों ने इस निज़ाम को परवान चढ़ाया, वो निज़ाम जहां पे पाकिस्तानी ये फैसला भी नहीं कर सकते कि हम अपनी गंदम कहां से खरीदें, क्या उस निज़ाम के ऊपर कोई चीज बाकी रह गई है? क्या उस निज़ाम वो खुल के बिल्कुल बराना हो के हमारे सामने नहीं आ गया? अब कोई पोशाक नहीं बची किसी के ऊपर जिसको बेच के आप आटा सस्ता करेंगे। मसला सिर्फ हुकूमतों का नहीं है, पूरे निज़ाम का है। जब तक आप अपने फैसले खुद नहीं करते रहेंगे, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि पिछली हुकूमत में रेमिटेंस आपके रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन आपकी रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड, और जिम्मेदार कौन? पिछली हुकूमत। ये मतलब ये किस तरह आप यकीन कर सकते हैं? इनकी जब से हुकूमत आई है, जिनसे एक फैसला नहीं हो पा रहा, पेट्रोल की जो कीमत नहीं बढ़ा पा रहे, जो डीजल की कीमत नहीं बढ़ा पा रहे, तो अभी भी हम कहें कि पिछले जिम्मेदार हैं? नहीं जी, ये जिम्मेदार हैं, इनकी नाहल जो कोलेशन है वो जिम्मेदार है, जिनमें इतनी सख्त नहीं है कि एक फैसला कर सके। कहते हैं अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है अथर, ये जो आप आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, एक जुमला ऐड करूंगा। कहते हैं कि ये जो फैसला है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मुल्की मफाद में है, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे सियासी मफाद में नहीं है। तो ये सियासत कर रहे हैं, इन सब के मफादात अपने अपने और पाकिस्तान का मफाद सियासी मफाद के लिए इमरान लेकिन बावजूद प्राइसेस जो थी वो कम की थी, तो फिर ये सियासी मफादात मेरे ख्याल में फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए देखती हैं। अनफॉर्चुनेट पॉइंट, वेल मेड। मेरी तो नहीं कहा इन्होंने, मेरी क्यों नहीं तारीफ की आपने? मैंने भी तो सर क्योंकि बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया है महमल ने। नहीं, क्योंकि बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया आपने। अभी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की बात की, अभी 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट बैंक के आदादशुमार जो कहते हैं कि इस महीने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई। उसके बाद आपने अभी बात की पेट्रोल वगैरह सब्सिडी की, तो सर ये सब्सिडी तो शुरू हुई खान साहब ने शुरू की, जब हम पहले भी कहते थे कि ठीक है मुश्किल फैसला है, सब खान साहब के साथ खड़े होंगे अगर वो करते हैं तो। जी, इसलिए कि उन्होंने इसलिए शुरू की कि उन्होंने खजाने के अंदर पैसा इकट्ठा किया। अगर इस वक्त खजाना खाली है तो ये सब्सिडी कहां से दे रहे हैं? क्या अयान अली डॉलर भेज रही है या मकसूद चपरासी के अकाउंट से पैसे आ रहे हैं? तो पैसा तो वो छोड़ के गया है और पैसा वो रख के गए हैं। IMF की प्रेस रिलीज में था कि अनफंडेड सब्सिडीज, इसका मतलब है वो फंडेड नहीं थी, वो शौकत तरीन साहब का जो था वो नहीं। पर महमल क्वेश्चन ये ना कि अभी फिर पैसा कहां से आ रहा है, कि किस अकाउंट से शहबाज शरीफ का पैसा यही तो पैसा जहां से भी आ रहा है बैंकरप्सी हर तरफ से आ रही है वो। अच्छा, ये वही लैंड माइंस है जिनका न्याजी साहब जिक्र करते थे, ये वही लैंड माइंस है जिनका जिक्र करते थे न्याजी साहब कि कुछ लैंड माइंस बिछा के जा रही है पुरानी हुकूमत। सर अलीना, पहली बात तो यह है कि मैंने कोई बयान तो पकड़ नहीं रखा ताकि मैं एक ही तरह का ओपिनियन दूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जो है ना आज़ादी है कि जैसे जहाँ ओपिनियन आती है उसके मुताबिक अपना ओपिनियन फॉर्म करता हूँ। कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो चेंज भी कर देता हूँ। अगर मैंने बयाना पकड़ रखा होता तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मैं वही कुछ करता जिसके लिए मैंने बयाना पकड़ रखा है। इमरान खान साहब से मैंने एक ही सवाल मेरा है, कभी मेरा टाकरा हो गया ज़िंदगी में, जो कोई नहीं होने का इम्कान 0/0 है, कि वो बड़े होकर क्या करेगा। क्योंकि पहले तो उसने कहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा, तो इसका मतलब है कि वो भी अब ख्वाब तितर बितर हो गया, 3.5 साल हो नहीं सका। शरह सूद की तब्दीली आज तक नहीं हुई। एक बात और मैं नहीं करनी, वो आपने कर दी कि 3 अरब डॉलर जो है रेमिटेंसेस पाकिस्तान की 1 सिंगल मंथ में रिकॉर्ड है। इससे पहले 2 दफ़ा ये 2.5 बिलियन में पहुंची है। चलो, लेकिन ये मसला हमारा मसला है नहीं। IMF को गिरवी किसने रखा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2 महीने पहले टेलीफोन कॉल्स करा के उन्हीं मेंबर्स को जिन्होंने कहा था कि हम IMF के गिरवी रखने का बिल साइन नहीं करेंगे, और उन्होंने उसके ऊपर बिल साइन किया। फिर IMF का नॉमिनी किसने स्टेट बैंक का गवर्नर रखा? फिर किसने पाकिस्तान के हाथ पावर काट के IMF के आगे रख दिए? अब इस गवर्नमेंट के पास देखो 2-3 चीज़ें हैं। मैं इन बातों में नहीं पढ़ रहा, अदर पे बात कर रहे हैं वो भी सही होगी, उनके बैकग्राउंड होगा, उनकी भी अपनी एक पीछे जनरल नॉलेज है। इस गवर्नमेंट के पास मुख्तसर एक तो आप खुदा के बाद, जब से पहले आप हाई स्कूल टीचर नहीं अच्छी थी, जब आप प्राइमरी स्कूल टीचर बनी है ना, तो आप हमें तंग करती हैं भाई। आप हम कॉलेज में जाने वाले हैं, आप वो प्राइमरी स्कूल की तरह ट्रीट कर रही हो। अच्छा, एनीवे, मुख्तसर
बात यह जी कि इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा आ गया है, जिद्दत पैदा करें सर। झगड़ा इस अलीना, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल विदाउट मिन्सिंग वर्ड, इस गवर्नमेंट का झगड़ा इमरान खान से नहीं है। ये लॉन्ग मार्च उनके लिए खुदा को इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। इस गवर्नमेंट का झगड़ा उन लोगों से है कि जिनको ये पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को हटा ना दिया जाए। उनकी ताकत का अत्तर को भी अंदाजा है, महमल को भी अंदाजा है, भट्टी साहब को भी अंदाजा है, मुझे भी, सबको भी। अगर ये चीजें बढ़ा दें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, चीजें नाफिज कर दें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, इमरान खान साहब की बिचारी लैंड माइन्स जो हैं उनको काउंटर कर दें, तो फिर क्या मतलब कि आप गवर्नमेंट हटा दें और ये सारे अपने गले ले लें? तो गवर्नमेंट बिल्कुल जो अगर इनएक्टिव है, पाकिस्तान तमाम, देखो उसके लिए जब तक सारे बंदे जाने इमरान खान आपका एक मौका, लेकिन फैसला यही लेने थे मुश्किल, जिसके लिए हम आने से पहले ये इसी के ऊपर बात करते थे कि ये लोग आकर, आप इमरान खान साहब को, ऑपोजिशन को, एस्टेब्लिशमेंट को सिंगल आउट नहीं कर सकते। अभी तक हमारा जो पैनल है वो साबका हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल रहा है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम सवाल नंबर 2 के ऊपर इरशाद भट्टी साहब का पहले राय ले लेते हैं। भट्टी साहब, मईशत की जो सूरत हाल है या बहरान है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्या समझते हैं आप, मौजूदा या साबका हुकूमत? मैडम शेख, पहली बात, पिटे जुमले सुनते हमारे हो गए हैं कि वही किसी पिटी में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए पिछले, नाजुक सूरत हाल है, खजाना खाली हो चुका है, भाई नाहल चले गए, अहल आ गए, आप लोग अहल तजर्बाकार हैं, स्पीड वाले हैं और छू मंतर वाले आप करें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कसूरवार दोनों हैं, पहले जितना उसका तब ये इसका। लेकिन मैं इस मौजूदा हुकूमत के बारे में सोच रहा हूँ कि जिम्मेदारी डालूं किस पर? इसाक डार साहब पार के बिस्ता, नवाज शरीफ 3 पार के, शहबाज शरीफ 3 पार, जरदारी 3 पार के, मौलाना साहब की 3 पार। अब ये अगर लड़ी जा रहे हैं कोई मरियम नवाज साहबा, हमजा साहब और इन सारों को बताओ कि आप इस पार में आ जाओ, हैंगओवर से निकलो अपोजिशन से। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल कुछ यूं है कि एक तरफ हमने देखा जब पिछले दौरे हुकूमत में और अब सियासी बयानिए में अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के हमने देखा कि अदालतों के ऊपर तनकीद की, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चली, लेकिन 63A की तशरीह आने के बाद कल इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया और ये सोच बिल्कुल तब्दील हो गई। तो ये सोच तब्दील हुई है, उनके बयानिए पर कैसे असरअंदाज होगी? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। अथर, क्या आपको लगता है उनका वोटर सपोर्ट ज़रा कंफ्यूज हो जाएगा और शायद वो जो पहले तनकीद करते थे अब उनको इस चीज़ के ऊपर ज़रा बैकलैश का सामना भी करना पड़ सकता है? देखिए, फैसलों के ऊपर बात होती है, किसी फैसले के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, इदारों को अगर आप टारगेट करें तो वो एक डिफरेंट चीज है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने किसी भी मौके के ऊपर इदारों को टारगेट किया हो। फैसले के ऊपर आप सवालात उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कल जो मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला दिया उसके ऊपर बहुत सारे लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पर थोड़ी सी मायूसी हुई है। अगर यही फैसला बर वक्त आ जाता, पहले आ जाता, तो जिस बहरान का हम शिकार हैं, जो पहले हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इस तरह की सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर ना होती। आर्टिकल 63A को लेके कभी कोई किधर जाता रहा, ना इलेक्शन कमीशन सुनने के लिए तैयार था, ना कहीं और कोई सुनने के लिए तैयार था। तो ये सारी सूरत हाल अगर पहले क्लियर हो जाती तो बहुत बेहतर होता। जी, आप कुछ कह रही हैं अलीना? तो आपको लगता है कि कुछ बयानी में तब्दीली नहीं हुई है, आपको लगता है कि फैसले की बुनियाद पर कर सकते हैं? महमल, क्या आपको भी यही लगता है? नहीं अलीना, देखिए मेरे ख्याल में जो खान साहब की एक पूरी सियासत है ना, वो एक बुलिंग की सियासत है। बेसिकली क्या है कि अगर उनको मीडिया की कोई बात पसंद आएगी तो मीडिया ठीक है, अगर उन्हें जुडिशरी की कोई फैसले पसंद आएंगे तो जुडिशरी ठीक है, अगर उन्हें दारों को ठीक लगेगी वो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि उनकी जो एक पूरी फोर्स है, खासतौर पर जो सोशल मीडिया की फोर्स है, उसको जो है वो पीछे लगा दिया जाता है। ये यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो ये वही अदलिया है कि अगर इनके बहुत सारे फैसले ऐसे कि अगर वो ना होते तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी सियासत के अंदर एक्टिव होते, इस वक्त इमरान खान साहब साबिक और अमीन ना होते, इस वक्त जो है तो उस वक्त के वो वाले फैसले ठीक लगते हैं। और इनका अपना अटॉर्नी जनरल अलीना, उन्होंने कहा था कि वो भी डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था, स्पीकर की रूलिंग थी, वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उस फैसले पर तनकीद की पीटीआई ने। और उस फैसले के ऊपर आपको मालूम है कि वो किस तरीके से एक सोशल मीडिया और बाकी जो रैलीज के ऊपर जिस तरह की बातें की गई और पोस्टर्स के ऊपर बयानिया को असरअंदाज करेगा ये सब? महमल, नहीं अलीना, बयानिया को नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो कहेंगे उनके फॉलोअर्स तो उस चीज को सच मानते हैं। और बात वही है कि जो चीज भट्टी साहब, ये बात महमल की हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर
कि ये देखा गया है रिवायत कि जब तहरीक इंसाफ के हक में कोई चीज़ आती है, चाहे वो अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन हो, तो उस वक्त वो अच्छे हो जाते हैं। जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता है या उनके खिलाफ कोई झुकाव होता है तो फिर वो ये देखा गया है कि तनकीद शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो एकदम से यू टर्न लिया उन्होंने अदालतों से मुतल्लिक तनकीद के ऊपर भी, इसका कुछ सियासी बयानिए के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? न्याजी साहब, आपसे यही सवाल। अलीना, देखिए, इमरान खान साहब के पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है बात को ट्विस्ट करने की भी और झूठ बोलने की भी। इमरान खान साहब ने कितनी सराहत के साथ बताया कि मीर जाफ़र कौन होता है, सिपहसालार कौन होता है, और मीर जाफ़र सिपहसालार था, और अगले दिन कहा कि मैं तो शहबाज शरीफ को कह रहा हूँ। कितनी दफ़ा कहा कि अमेरिका ने मीर जाफ़र के ज़रिए 3 स्टूडेंट्स को बिठाए और उन्हीं अगले दिन ही बगैर कोई जिसको कहना चाहिए अफसोस किए अगले दिन कह दिया कि नहीं, जिस दिन मर्जी है। अदालतों को उन्होंने जिस डेरोगेटरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया है, इमरान खान साहब के पास ये सहूलत है कि वो किसी वक्त भी अपने स्टैंड किसी 360 डिग्री, 190 डिग्री, 180 डिग्री तब्दील कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। बाकी ये कि मैं आपको लगता है कि नहीं, अतर की बात में मैं एक चीज डालता हूँ। हकीकत यह है कि अगर ये फैसला पहले भी आ जाता ना अतर साहब, तो भी मुस्लिम नून को इसका फायदा था, और आज भी इसका फायदा मुस्लिम नून के। जब आप डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा क्या फायदा है। ये जो खुशियां मना रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बता दीजिएगा कैसे, आपकी राय। आप ये देखिए अगर फैसला पहले आ जाता तो जो 20 बंदे हैं वो वोट कास्ट ना करते, ठीक है जी, और वो अब्सटेन करते हैं। अभी मुस्लिम नून को कैसे फायदा है? अब मुस्लिम नून को यह फायदा है कि हमजा की आज भी असेंबली में अक्सरियत है सेकंड रन में। ये मुख्तसरन है, सेकंड रन में आज भी हमजा की अक्सरियत है। ये डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं ना, 20 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि तो हमजा की अक्सरियत है सेकंड। मैंने आपका रजिस्टर कर लिया सेकंड रन में। आने वाले दिनों हमजा साहब, मैं चाहूंगी अतर भी कुछ कहना चाहेंगे, उनको शामिल गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे अगर आप इजाजत दे, मैं भट्टी साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करूं और भट्टी साहब से उनका पॉइंट लूं मौजूदा उसके ऊपर। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि इशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं उनको। उतनी देर अथर आप जवाब देना चाह रहे थे? जी, मैं इसमें लाइन जो नियाजी साहब ने फरमाया ना कि फैसला जो भी होता तो फिर भी नून लीग को फायदा होना था, मैं इनसे एग्री करता हूं, क्योंकि जिन्होंने फैसला करना था उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि इनकी हुकूमत लेके आनी और इमरान खान की हुकूमत को हर हालत में फारिग करना है। तो फैसला जो भी होता जब भी आता, भाई यही बात बता देना इमरान खान साहब का, वो भी बता दे। कभी वो न्यूट्रल कहते, वो कहते हैं उनको तो इतराज इस बात पे कि न्यूट्रल हैं, उनको इस बात पे इतराज नहीं है कि वो लेके आए हैं, वो कहते हैं न्यूट्रल है और न्यूट्रल जानवर होता है। बताएं वो कहना क्या चाहते हैं? जरूर आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बता दें कि न्यूट्रल क्या होता है। तो फिर वो पूरा बैरूनी मुल्क अमेरिकी साजिशी बयानियां क्यों खुल के क्यों नहीं आते इमरान खान? सर एक मिनट अथर, फिर ये अमेरिकी साजिशी बयानियां क्यों अथर? देखें, अमेरिकी साजिश बयानियां अमेरिकी साजिश का बयानिया इसलिए अलीना कि ये कोई मेरे कहने से या इमरान खान के कहने से नहीं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें आपकी मुसल्लह अफवाज के तमाम चीफ्स बैठते हैं, उन्होंने 2 दफा कहा कि अमेरिका से मुदाखलत हुई, धमकी आमेज खत आया। अब तो जो मोजिज वजीर आजम है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो अमेरिकी साजिश का तो इनकार कर नहीं सकता। डीजीएस प्यार ने भी कह दिया, उनका भी नाम ले लें, लेकिन वो जो कहते हैं वो कहते नहीं, ये हमारी बात कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हुजूर आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, लीडर साहब आप कौमी रहनुमा हैं, यू टर्न लेने एक चीज़ होती है, राइट टर्न लेने एक चीज़ होती है, लेफ्ट टर्न लेने एक चीज़ होती है, झूठ बोलना बिल्कुल ही मुख्तलिफ अमल है। वो ये बार बार कह रहे हैं, वो कहते नहीं, देखा ये यही बात कह रहे हैं। अब मैं जवाब का मौका दीजिए, जवाब का मौका दीजिए। जी, अब इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कोई इतना अलजबरा तो है नहीं है। वो जो लेटर है जो कहते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके हवाले से बयानिया इस तरह शुरू हुआ था कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, इस तरह का तो कोई खत ही नहीं आया। उस मरासले को आप पब्लिक कर दें, अवाम के सामने ले आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। फिर इमरान मान जाएंगे, अगर आप गारंटी करें इमरान मान जाएंगे, उनसे बयान दिला दें, मैं ले आता हूँ मरासले को सामने, बस जियो पे सबसे पहले मैं जियो पे दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है। आप उन्हें कह दें, वो कह दें कि मरासले के अंदर ये ना कहेंगे इसके अंदर, इसका मतलब बिटवीन द लाइन ये था, ये ना समझे वो ब्लैक एंड व्हाइट में मरासले के अंदर जो बात करने का नहीं है। इस डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, इस बहस को यहीं पे खत्म करते हैं।
और हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे तज्जियाकार क्या कहते हैं वो आपने सुना। भट्टी साहब की राय नहीं आ सकी, उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया, हमने बड़े कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर हमें लिखिए, हम आपसे शेयर करते रहेंगे, राय ज़रूर दीजिएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।